फायरवॉल नाम तो सुना ही होगा, नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन जब इसके आगे नेक्स्ट जनरेशन लग जाता है तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है। ऐसा क्या खास है इसमें जो पुराने फायरवॉल्स में नहीं था? चलिए पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आज के दौर में जहां साइबर अटैक्स हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं, एक आम सा ट्रेडिशनल फायरवॉल काफी है? और इसका जवाब शायद आपके जहन में भी होगा, एक सिंपल सा ना है। पर आखिर क्यों? इसी क्यों को समझना जरूरी है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दुश्मन हैं यानी साइबर अटैकर्स, वो अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो अब सीधे सीधे दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, वो तो भेस बदलकर सुरंगें खोद कर आने लगे हैं। और हमारी पुरानी दीवारें, वो तो इन नए खतरों को पहचान ही नहीं पाती। चलिए इसको एक चोरी के फिल्म की तरह देखते हैं। सबसे पहले अटैकर नेटवर्क के चक्कर लगाता है, जैसे कोई चोर कॉलोनी में घूम रहा हो। उसे एक खुली खिड़की दिखती है, पोर्ट 3389। अब बस उस खिड़की का लॉक तोड़ना है, यानी पासवर्ड गेस करना है। और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ, बैम, वो नेटवर्क के अंदर। सबसे हैरान करने वाली बात, हमारे पुराने ट्रेडिशनल फायरवॉल को सब ठीक लगता है, क्योंकि उसकी रूल बुक के हिसाब से इस खिड़की से आना जाना अलाउड है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि अंदर आने वाला दोस्त है या दुश्मन। तो असल फर्क क्या है उन दोनों में? देखिए, एक पुराना फायरवॉल एक बिल्डिंग के गार्ड जैसा है, जो बस आईडी कार्ड पर एड्रेस यानी आईपी और कमरा नंबर यानी पोर्ट देखकर एंट्री दे देता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके बैग में क्या है। लेकिन एक मॉडर्न नेक्स्ट जेन फायरवॉल, वो एक हाईटेक सिक्योरिटी टीम है। वो ना सिर्फ आईडी कार्ड चेक करती है, बल्कि आपके बैग को एक्सरे से स्कैन भी करती है। ये देखती है कि अंदर क्या है और आपका बिहेवियर अजीब तो नहीं लग रहा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है नेटवर्क में और गहराई तक झांकना और स्मार्ट तरीके से देखना। और बस यहीं पर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यानी NGFW पूरा का पूरा गेम बदल देता है। तो NGFW की पहली सुपर पावर है ऐप आईडी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पोर्ट नंबर के धोखे में नहीं आती। ये सीधा ट्रैफिक के अंदर झांककर बताती है कि भाई असल में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है। मतलब अगर कोई मैलवेयर फेसबुक का मुखौटा पहनकर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऐप आईडी उसे फौरन पकड़ लेगा। और ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। हर एप्लीकेशन का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, उसे पहचाना जाता है। उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, प्रोटोकॉल को डिकोड किया जाता है और इन सब से एक अनुमान लगाया जाता है। इससे होता यह है कि एप्लीकेशंस का भेस बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अब सिक्योरिटी पॉलिसीज पोर्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि असल एप्लीकेशन के हिसाब से बनती हैं। आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, ओके, टीम को स्लैक यूज करने दो, पर उस पर फाइल ट्रांसफर बंद रखो। या एम्प्लॉइज यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स। कंट्रोल इतना डिटेल्ड हो जाता है। ओके, तो हमने ट्रैफिक को पहचान लिया, लेकिन सिर्फ पहचानना काफी थोड़ी है। एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम खतरे को देखते ही एक्शन भी लेता है। और यहां आता है NGFW का दूसरा सुपर पावर, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या IPS। इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये उस पड़ोसी जैसा है जो चोर देखकर सिर्फ चोर चोर चिल्लाता है, मतलब अलर्ट भेजता है। लेकिन IPS यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ना सिर्फ अलार्म बजाता है, बल्कि खुद दरवाजा बंद करके चोर को पकड़ भी लेता है। ये एक प्रोएक्टिव गार्ड है जो एक्शन लेता है। और चोर पकड़ने के लिए IPS एक फुल फ्लेज्ड डिटेक्टिव की तरह काम करता है। पहले तो वो जाने पहचाने क्रिमिनल्स की फोटो एल्बम यानी सिग्नेचर से चेहरा मिलाता है। फिर वो भीड़ में अजीब हरकतें करने वालों पर यानी एनॉमलीज पर नजर रखता है। और आखिर में अपने एक्सपीरियंस यानी ह्यूरिस्टिक से बिल्कुल नए खतरों को भी पहचान लेता है। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन को पहचान लिया, खतरनाक हरकतों को भी रोक दिया। अब आते हैं सुरक्षा के आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर। ये है कंटेंट आईडी। अब तक हम पार्सल लाने वाले को और उसके बिहेवियर को देख रहे थे। कंटेंट आईडी आके उस पार्सल को खोलता है और देखता है कि अंदर क्या है। ये टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के अंदर जारी डेटा या फाइल्स को चेक करती है। इसका काम मैलवेयर को एग्जीक्यूट होने से पहले रोकना है और कंपनी का सेंसिटिव डेटा बाहर जाने से रोकना है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई गलती से या जानबूझकर कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वाली फाइल ईमेल कर रहा है। कंटेंट आईडी उस फाइल के अंदर के कंटेंट को सेंसिटिव की तरह पहचान लेगा
और उस ईमेल को नेटवर्क से बाहर जाने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। यह है डेटा लीक प्रिवेंशन इन एक्शन। तो ऐप आईडी, आईपीएस और कंटेंट आईडी, ये सब मिलकर क्या बनता है और आखिर क्यों है ये आज की सिक्योरिटी के लिए इतना जरूरी? जैसा कि इस सोर्स मटेरियल कहता है, नेटवर्क सिक्योरिटी आपके डिजिटल किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। अगर ये दीवार ही कमजोर है तो अंदर रखी कोई भी तिजोरी कभी महफूज नहीं रह सकती। और बिल्कुल इसीलिए मॉडर्न सिक्योरिटी डिफेंस इन डेप्थ के प्रिंसिपल पर चलती है। इसका मतलब है सुरक्षा की एक नहीं बल्कि कई लेयर्स, और NGFW इस लेयर्ड सिक्योरिटी का सबसे अहम हिस्सा है। ये उस किले का मेन गेट भी है और उसके ऊपर बनी चौकस दीवार भी। जरा यहां देखिए, NGFW नेटवर्क पेरीमीटर सिक्योरिटी का हिस्सा है, लेकिन इसकी दी हुई विजिबिलिटी और कंट्रोल, इस पर ही बाकी सारी लेयर्स जैसे एक्सेस कंट्रोल और एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिपेंड करती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका गेट कीपर ही अंधा हो तो अंदर बैठे गार्ड्स क्या कर लेंगे? तो कुल मिलाके NGFW सिक्योरिटी को उस पुराने IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के दौर से निकालकर एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। ये सिक्योरिटी टीम्स को उन चीजों के बेसिस पर पॉलिसी बनाने की पावर देता है जो सच में मैटर करती हैं, यूजर्स, एप्लीकेशंस और कंटेंट। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना लाजमी हो जाता है, जिस तेजी से खतरे बदल रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा की दीवारें उनके लिए तैयार हैं? सवाल ये नहीं है कि फायरवॉल है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या आपका फायरवॉल वाकई में नेक्स्ट जनरेशन है?